सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन डाइबोरेन्स। अब डाइबोरेन्स जो है इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है इसको ल्यूंगिट एंड हिग्नेस ये दो साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने हमें एक्सप्लेन करके दिया कि डाइबोरेन्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू देम कि डाइबोरेन्स जो होते हैं इनमें दो टाइप्स के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जो पहला बॉन्ड होता है इसे हम नॉर्मल बॉन्ड कहते हैं और we can simply call it is a normal covalent bond। और जो यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है उसे हम 3 centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड यानी इसे हम 3 centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं और 3C2E बॉन्ड भी हम इसे यहाँ पे कहते हैं और समटाइम्स हम इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये 3 centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होता क्या है? ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन आपस में बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और वी कैन से कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3 एटम्स या 3 सेंटर्स को यहाँ पे आपस में बाइंड करके रखता है। इसी को हम 3 centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसमें ये टाइप की बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे ओकर होती है। अब अगर हम एक बोरॉन की एग्जांपल ले, अगर हम बोरॉन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वी नो इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2s1 2px1 2py1 2pz0 एंड हमारे पास दूसरा बोरॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है यानी कि B2H6। अब इस बोरॉन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलरली यही होगी। अब अकॉर्डिंग टू देम ये बोरॉन एटम जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता है यानी कि इस बोरॉन एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाती है और जब भी इस बोरॉन एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है ये अपने उन ऑर्बिटल्स को भी यूज़ करता है जिनमें इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी कि 2s1 2px1 2py1 और उन ऑर्बिटल्स को भी यहाँ पे हाइब्रिडाइज करता है जिनमें इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल 2px0। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब ये करता है, सपोज हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, सपोज दिस इज अवर 2s, दिस इज अवर 2px, दिस इज अवर 2py एंड ये जो डॉटेड लाइन से मैं ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ दिस इज 2pz। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन करता है ये अपने सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 की हो जाती है यानी कि एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइब्रिडाइज होते हैं। और वही नो कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहाँ पे जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल की यहाँ पे जियोमेट्री फॉर्म होती है। और सिमिलरली जो दूसरा बोरॉन एटम होगा ये भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता है एंड इसके साथ भी वही सब होगा जो इस बोरॉन एटम के साथ हुआ यानी कि इसके पास लेट्स सपोज कि इसके पास ये 2y का ऑर्बिटल है, दिस इज 2s हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज 2px हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये जो है डॉटेड लाइन से मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल 2pz0। अगर हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की प्रोसेस देखें, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कैसे होता है। अब अगर हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एक बोरॉन अपने 2s1 और 2px1 और दूसरा बोरॉन भी अपना 2s1 और 2px1 यानी कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स जो 2 बोरॉन के होंगे जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं ये 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं यानी कि ये 4 ऑर्बिटल मिलके 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे यानी कि यहाँ पे 4 नॉर्मल BH बॉन्ड्स यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अगर हम अब इस बोरॉन की अगर हम इस बोरॉन को फिर से ऑब्जर्व करें तो एक बोरॉन में 2py1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 2pz0 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और दूसरे बोरॉन में भी 2py1 और 2pz0 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब अकॉर्डिंग टू ल्यूग्नेट एंड हिग्नेस
एक बोरॉन का जो पेयर्ड ऑर्बिटल होता है, यानी कि जिसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और दूसरे बोरॉन का वो वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एब्सेंट है, और वी कैन से कि एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल और एक वैकेंट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ। यानी कि इसमें यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला ऑर्बिटल जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और ये वाला ऑर्बिटल जो है इसमें ये दूसरे बोरॉन का जो 2p-Z0 ऑर्बिटल यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से 3c2e बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। यानी कि ये बॉन्ड बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। अब इस बॉन्ड में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में शेयर हो रहे हैं, इस 2px1 का इस 2py1 का एक इलेक्ट्रॉन और 1s1 ऑफ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन जो हैं ये तीनों आपस में बाइंड हो जाते हैं, यानी कि इन तीनों की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। दैट्स वाई हम इस बॉन्ड को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, और वी कैन से कि हम इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और सिमिलरली जो यहाँ पे दूसरे बोरॉन में 2py1 यहाँ पे बचता है और फर्स्ट बोरॉन में यहाँ पे 2pZ0 बचता है, इनके बीच में भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, और यहाँ पे हमारा दूसरा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और वी कैन से 3c2e बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोरॉन्स जो डाइबोरेन्स जो होते हैं, डाइबोरेन्स में 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स होते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, एंड यहाँ पे 4 नॉर्मल बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सो दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डाइबोरेन्स। अब इसे हम बनाना बॉन्ड इसलिए कहते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो यहाँ पे फॉर्म होता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है जिसमें बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक बनाना को रिजेंबल करता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक बनाना की तरह होता है। दैट्स वाई हम इसे एक बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। सो अगर आपको डाइबोरेन्स का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना हो तो आप डाइबोरेन्स के स्ट्रक्चर को 2 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले स्ट्रक्चर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें आप इस ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स को इनको आप इस तरीके से एक इनसर्कल कर सकते हो, और दूसरा स्ट्रक्चर आप सिंपली ऐसे फॉर्म कर सकते हो। सो जो 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स इस डाइबोरेन्स में फॉर्म होते हैं, जिनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, यानी कि वी कैन से कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो होते हैं ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं। वाइल ये जो ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इन ब्रिजिड हाइड्रोजन्स में 3c2e बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे ऑकर होती हैं, और 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। सो दैट वाज अबाउट दिस।